गूंदनी रियासत हरियाणा के कस्बा गोबंदपुरा के अछूत रंबू के यहाँ पैदा हुई। उसी तरह जैसे गरीबों के बच्चे खामोशी से पैदा हो जाते हैं। रात गए जब रंबू चर्च के नशे में धुत देवरी में पड़ा था और असीली के दर्द उठा। घर में और कोई नहीं था और शदीद तकलीफ के आलम में उसने रंबू को झंझोड़ कर उठाने की कोशिश की, लेकिन रंबू तो उस वक्त अंदर सभा में बैठा दम लगा रहा था। वो आंखें बंद किए मुस्कुराने के सिवा और कुछ ना कर सका। ये एक इंसानी जिस्म था, गोश्त पोश से भरा हुआ, लेकिन अजीबोगरीब अंदाज में। धड़ दीवार से लगा हुआ था। दोनों टांगे धड़ से कुछ फासले पर एक दूसरे से अलग-अलग रखी हुई थीं। दोनों बाजू दूसरी तरफ कटे हुए रखे थे और धड़ की गर्दन पर कोई सर मौजूद नहीं था। और उसने इधर उधर निगाहें दौड़ाईं तो सर एक कोने में रखा हुआ नजर आया। ये सर किसी बूढ़े आदमी का था। लंबी लंबी कबाहों वाला सर, जिसकी दाढ़ी भी बहुत लंबी थी, चेहरे पर गोशत था और आंखें बंद थी। यूं लगता था जैसे किसी सोते हुए आदमी की गर्दन काट ली गई हो, लेकिन उसके चेहरे पर वो सुकून था जो किसी मकतूल के चेहरे पर नहीं हो सकता था। ये सब क्या है? राज कंवल ने सोचा। खौफ की वो हल्की सी झुर्री जो उसके बदन में पैदा हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता मादूम हो गई। वो तो खुद चुड़ैल थी और वो उस लाश का राज जानने के लिए बेचैन हो गई। चुनाचा वो अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता वो लाश के कटे हुए अज़ा के नज़दीक पहुंच गई। पहले उसने दोनों बाजू उठाए और उसे धड़ से जोड़ने की कोशिश करने लगी, और फिर उसने दोनों पांव उस धड़ से लगा दिए। तो फिर वो हाथ उठाने के लिए थोड़ी सी बाएं जानब को खिसकी। कटे हुए हाथ नरम थे और किसी ऐसे इंसान के नहीं मालूम होते थे जिसे कत्ल हुए ज़्यादा देर गुजरी हो। वो कटे हुए हाथ बिल्कुल तरोताज़ा थे, लेकिन उनसे खून नहीं निकल रहा था। बस एक खुश्क पहलाहट उन पर तारी थी और उन दोनों बाजुओं की जगह जोड़ दिए और वो उस तरह चिपक गए जैसे उनमें कोई लेसदार चीज़ लगी हुई हो। राजकमल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सर की जानब बढ़ी। उसने अपनी मुट्ठियों में सर के बाल जकड़े और उसे उठाकर चेहरे के करीब कर लिया। किसी दाढ़ी वाले आदमी उधेड़ उम्र के मर्द का चेहरा था और वो उसे लिए हुए कटी हुई गर्दन के नज़दीक पहुंच गई। उसका ख्याल था कि इस शख्स को मुकम्मल करके देखे कि ये कौन है। चुनाचा उसने सर कटी हुई गर्दन पर रख दिया और सर भी बिल्कुल उसी अंदाज में चिपक गया जैसे कोई लेसदार चीज़ उसमें लगी हुई हो। राज कंवल के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वाह महाराज, आप तो मुकम्मल हो गए। और उसके मुंह से निकला, लेकिन ये एक लम्हा फिर खौफ का लम्हा था। उसने महसूस किया कि लाश का हाथ हिला। क्या चुपके हुए हाथ ने अपनी जगह छोड़ दी? उसने सोचा और बगौर उसे देखने लगी, लेकिन फिर एक पांव भी सिमट कर सीधा हो गया था और अब तो राज कंवल की हैरत की इंतहा न रही। उसने आहिस्ता आहिस्ता उस जिस्म में जुम्बश महसूस की थी और जब उसकी निगाह उस शख्स के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें भी ताज्जुब से फैल गईं। दाढ़ी वाला साधु आंखें खोल रहा था और चंद साइद के बाद उसकी सुर्ख ख्वाबीदा आंखें खुल गईं। वो इस तरह खला में घूरने लगा जैसे अंधा हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों में चमक वापस आने लगी। फिर उसने अपना एक हाथ उठाया और एक कराह के साथ सीधा हो गया। राज कंवल अब काफ़ी खौफजदा हो गई थी। एक लम्हे को तो उसका दिल चाहा कि उठकर भाग निकले, लेकिन फिर तजस्सुस गालिब आ गया। ये सब क्या है? ये कौन है? ज़रा देखना तो चाहिए, देखूं तो सही कि उसने सोचा और साधु की तरफ देखने लगी। आखिर ये साधु महाराज हैसियत क्या रखते हैं? उसने सोचा और अपनी जगह जमी खड़ी रही। साधु की गर्दन आहिस्ता से घूमी और फिर उसकी निगाह राज कंवल पर जम गई और उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट नजर आई। गूंदनी चमारन। उसके होंठों से आवाज उभरी और राज कंवल इस तरह चौंक पड़ी जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसकी वहशतज़दा निगाहें साधु पर जमी हुई थी। आखिर तू आ गई, साधु ने कहा। क्या मतलब महाराज? उसने हकलाते हुए पूछा। कुछ नहीं सुंदरी, बैठ जा। अभी मैं थका थका सा हूँ, बड़े अरसे से आराम कर रहा था। बैठ जा, और तुझे यहाँ कोई खतरा नहीं। तू तो हम ही में से एक है और तुझे खतरे का एहसास क्यों हो रहा है? महाराज, आप मुझे कैसे जानते हैं? हरियाणा के इस चमारन को कौन नहीं जानेगा जिसे अपना
सही पिता का नाम भी नहीं मालूम। हाँ, रसीली की रस भरी अदाएं आज भी लोगों को याद होंगी, और वो जो तेरा पिता है जीवन भर बल्कि मरने के बाद भी रसीली के रस भरे वजूद को फरामोश नहीं कर सकेगा। महाराज, महाराज, आप मेरे पिता को भी जानते हैं। अरे क्यों ना जानेंगे, रंबू चमार को कौन नहीं जानता, मगर बड़ा ही पापी था मूर्ख कहीं का, साधु महाराज ने कहा, और राजकमल की टांगों से गोया जान निकल गई। ये बूढ़ा साधु इतनी पुरानी कहानी दोहरा रहा था जो अब खुद राजकमल को भी सही तरह से याद नहीं थी। वो फटी फटी आंखों से साधु को देखती हुई जमीन पर बैठ गई और उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। ज्ञानी महाराज, आपने जो अल्फाज कहे, भगवान की सौगंध, उन्होंने मुझे बड़ा ही मुतासर किया है। पगली कहीं की भगवान का नाम यहाँ क्यों लेती है? अरे भगवान से तो हमारा बहुत पुराना झगड़ा चल रहा है। ना भगवान हमें पसंद करता है, ना हम भगवान को। क्या मतलब महाराज, क्या आप हिंदू नहीं? अरे हम तो कुछ भी नहीं। धर्म तो उन लोगों का होता है जो धर्म की बातें करते हैं। बेधरती को कौन सी धर्म वर्ती है? तू भी तो धर्म से बहुत दूर जा चुकी है, और उसके बाद भगवान नेकी और बदी का जिक्र क्यों करती है? अरे ज्ञान की बात कर, ज्ञान की। ज्ञानी जी महाराज, राजकमल खुशी से उछल पड़ी। हाँ, ज्ञानी कह सकती है तू। और तू कौन सी कम ज्ञानी है? संसार में कुछ नहीं किया तूने। राजकमल, ज्ञानी महाराज ने उसे अब दूसरे नाम से पुकारा। अरे आप तो बहुत कुछ जानते हैं महाराज। अरे क्यों ना जानेंगे, सारा जीवन तज दिया है और इन्हीं चक्रों में। और ये तू तो बड़ी शैतान है। तेरी सारी बातें हमें मालूम है कलंकिनी। बड़ी देर से हमारे पास आई, कब से हम तेरी बाहर तक रहे थे। मेरी बाहर तक रहे थे महाराज? तो और क्या, अगर तेरी बाहर ना तक रहे होते तो ये मुठ क्यों बनाते? तू इस मुठ की उम्र देख रही है, ये बहुत पुराना है महाराज। राजकमल ने कहा, तेरे ही लिए बनाया था ताकि हमारी यादगार रहे और तुझे यहाँ पहुँचने में दिक्कत ना हो। महाराज, के आप उस समय से जिंदा हैं? फजूल बातों से बच, हम तेरी बाहर तक रहे थे। हमें मालूम था कि तू पृथ्वी सिंह को खाने के बाद सीधा इधर का रुख करेगी, ज्ञानी महाराज ने कहा। और राजकमल के रहे सहे आसाब भी जवाब दे गए। इसका मकसद है कि महाराज, तुम मेरे पूरे जीवन से वाकिफ हो। कहां से कहां तक की बात करती है? राजकमल, मैं तो उस समय से तुझसे वाकिफ हूं जब तू पैदा हुई थी। जब तू पैदा हुई थी तो मुझे बता दिया गया था कि तू इस संसार में आ गई है, और उस समय से मैं तेरे लिए इंतजामात करने शुरू कर दिए थे, साधु महाराज ने कहा। पर आप कौन हैं? मैं कौन हूँ, याद करने दे। साधु महाराज ने आंखें बंद कर लीं। राजकमल के सीने में मुसर्रत की लहरें फूट रही थीं। ज्ञानी जी महाराज ने जो कुछ बताया था वो तो ऐसा था कि उसकी आंखें ताज्जुब से फैल गईं। धरनान जी महाराज भी उसकी ज़िंदगी में आए थे, जो बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वो धर्म भरम की बातें करते थे और बिलाकर उनका कर्म ही उन्हें ले डूबा और वो राजकमल के हाथों कैफरे करदार तक पहुंच गए थे। लेकिन ये तो महाराज तो धर्म से दूर की बातें करते हैं। इसका मकसद है कि ये अपने ही कटम के आदमी है और बिलाशुबा इनसे वह सब कुछ हासिल हो सकेगा जो पापी रतन लाल से निपटने के लिए काफ़ी हो। राजकमल खुशी से फूली ना समा रही थी। रतन लाल से निपटने के लिए उसे ऐसे ही किसी ज्ञानी की ज़रूरत थी, और ज्ञानी महाराज से मिल चुके थे और उनकी सेवा करके जिस कदर कमाई की जा सके करनी चाहिए, और वह मुजस्समा इज्जत व अखलाक बन गई। साधु महाराज ने आंखें खोली, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दिए और बोले, जो कुछ तू सोच रही है वो भी हमारे मन में है। अगर तुम्हारे मन में है महाराज, तो फिर मैं तुमसे एक लफ्ज़ भी नहीं पूछूंगी। तुम जो कुछ जानते हो मेरे लिए वही काफ़ी है। पर यह सोच लो महाराज कि मैं तुमसे कुछ लेकर रहूँगी जो मेरे मन में है, और अगर तुमने मुझे ना दिया तो। राजकमल खामोश हो गई और वो हंस पड़े। हाँ, हम जानते हैं कि तू क्या कहने वाली है। अगर हम तुझे ज्ञान ना दिया तो तू हमारा भी खून पी जाएगी। क्यों? नहीं महाराज, ये मेरे मन में नहीं। मैं आपका खून कैसे पी सकती हूँ? पी भी नहीं सकती। ये देख, हमारे बदन में खून है ही कहाँ। महाराज ने नज़दीक रखा हुआ त्रिशूल उठाया और अपने जिस्म पर जख्म लगाया, लेकिन उस जख्म से काला काला एक रंग बहने लगा था। ये किसी तौर खून नहीं था। राजकमल ने थूक निकला। मुतहैराना अंदाज में साधु महाराज को देखने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद उसने खुद पर काबू पाया और बोली, तो आपने बताया नहीं महाराज कि आप कौन हैं? क्या आपको अभी तक याद नहीं आया? द्रुपद लाल कह सकती है तो हमें, साधु महाराज ने जवाब दिया। दरपत लाल? हाँ, दरपत। साधु महाराज दोबारा बोले, पर मैं तो आपको ज्ञानी जी महाराज कहूँगी।
जो तेरा मन चाहे कह, पर हमें अब तो ये बता कि तू क्या चाहती है। ज्ञानी जी महाराज जी, सब कुछ बताने की जरूरत अब बाकी रह गई है, फिर भी तेरी जुबान से सुने बगैर हम तेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर ये बात है महाराज, तो पहले मुझे इस काबिल हो जाने दो कि मैं अपनी जुबान से कुछ कह सकूं। हाँ, ये कही ना तूने हमारे मन की बात, सुन राजकमल, और जो कुछ पूछना चाहती है गुरु को छना दे और उसके लिए गिर्द गिर्द पर हाथ रखेंगे। राजकमल रचना देने को तैयार है महाराज। राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा, बताइए क्या पेश करूं। जी हम नहीं बताएंगे, समय बताएगा। दुर्पत महाराज मैंने खेद निगाहों से उसे देखते हुए कहा, और राजकमल मुस्कुराने लगी। उस जैसी औरत के लिए कोई दक्षिणा क्या हैसियत रखती थी। हाँ, अगर कोई बड़ा काम हो जाए तो ये तो उसकी दिल्ली ख्वाहिश थी। ठीक है महाराज, समय जो भी कहेगा मैं मान लूंगी। मुझे विश्वास है राजकमल, गुरु बन चुके हैं दुर्पत महाराज, अब आज्ञा दी कि मैं क्या करूं। राजकमल ने पूछा। ये मुठ हमारी रिहायशगाह है, यहाँ रहने के लिए जो कुछ कर सकती है जरूर कर, हम आराम कर रहे हैं। अवश्य महाराज, राजकमल ने जवाब दिया, और फिर वह मुठ से बाहर निकल आई और उसका दिल बहुत खुश था। उसे वो मिल गया था जिसकी वह ख्वाहिशमंद थी। दुर्पत महाराज बड़े ज्ञानी थे, जिसका अंदाजा राजकमल को चंद बातों से ही हो गया। मसलन उनके बदन के अलग-अलग रखे हुए हिस्से, और फिर राजकमल के बारे में उनका इल्म। उन्होंने तो उसका सारा कच्चा चट्टा खोल दिया था। इसका मतलब है कि दुर्पत महाराज के साथ सीधे सीधे चलना होगा। कोई गलत हरकत उनके साथ नहीं की जा सकती, वो सारी बातों से बाखबर रहते हैं। पंडित धीरेन्द्र नाथ जी की दूसरी बात थी, वो एक सीधे साधे ज्ञानी थे और आसानी से राजकमल के जाल में फंसकर अपनी तपस्या भंग कर बैठे थे। लेकिन दुर्पत महाराज दूसरी चीज थे, और राजकमल ने मुठ के इर्द गिर्द पड़ी सारी गिलाजें साफ कर दी, और फिर उस काम से फारग हुई थी कि अकब से उसे दुर्पत महाराज का कहका सुनाई दिया, और वह चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। सफाई कर रही है पगली। हाँ महाराज, बड़ी गंदगी थी यहाँ। पगली है निरी, बेवकूफ़ कहीं की। क्यों महाराज? अरे दीवानी, काला ज्ञान सारी बातों की इजाज़त नहीं देता। उसमें तो गंदगी सबसे पूतर चीज है, और जब तू उस गंदगी में डूबेगी तब कल्याण हासिल होगा। खुद को उसके लिए तैयार कर। मैं तैयार हूँ महाराज, राजकमल ने मुस्कुराते हुए कहा। सोच ले, अच्छी तरह सोच ले। दो बातें हैं, अगर तेरे मन में संसार की वो बातें हैं जो अच्छे लोगों में होती हैं, तो सारा जीवन कुछ नहीं सीख सकती, और उस ज्ञान के लिए तुझे दूसरों से अलग होना पड़ेगा। मैं वही करूंगी महाराज जो आप कहेंगे। वचन देती है? हाँ, वचन देती हूँ। तब ला गुरु के हाथ पर हाथ रख, और ये हाथ रखने के बाद तू काले बैरों की पनाह में आ जाएगी। राजकमल ने अपना खूबसूरत हाथ दुर्पत महाराज के गंदे और बदे हाथ पर रख दिया। दुर्पत महाराज की हथेली पर लंबे लंबे स्याह बाल उगे हुए थे, जबकि उसके हाथ की पुष्ट बालों से खाली थी। राजकमल को उनके हाथ पर हाथ रखकर यूं महसूस हुआ जैसे उसका वजूद फिजाओं में तहलील हो गया हो। वह अपने आप को बेहद हल्का महसूस करने लगी, और चंद शायद के बाद दुर्पत महाराज ने उसका हाथ छोड़ दिया। राजकमल की आंखों में तो कौसे कदा बिखर गई। फिजाएं उसे रंग बिरंग महसूस हो रही थी। चंद शायद की यह कफियत तारी रही, और फिर सब कुछ ठीक हो गया। समझ गई तू राजकमल? सब कुछ समझ गई महाराज, पर अब मुझे बताएं कि आपकी सेवा कैसे करूं। बताएंगे बताएंगे, चिंता क्यों करती है? तेरे आराम के लिए मुठ का पिछला हिस्सा मुनासिब रहेगा। जो आगे महाराज, लेकिन पिछले हिस्से में तो कुछ भी नहीं है। राजकमल ने कहा। नहीं है तो हो जाएगा, ये कौन सी परेशानी की बात है? जरा आ तो मेरे साथ। दुर्पत महाराज आगे बढ़ गए। मुठ का पिछला हिस्सा वाकई बिल्कुल खाली था। वीरान और संसार इलाके में अव्वल तो उस मुठ की मौजूदगी ही ताज्जुब खेज थी। यहाँ कोई इंसानी वजूद ही नहीं था। गुरु दुर्पत लाल ने सामने देखा, और फिर एक जोरदार आवाज लगाई। अरे कहाँ मर गया रे कलदेव, जल्दी आ, काम है। मुठ के अकब से एक नंग धरंग बदशक्ल इंसान बरामद हो गया, जिसके मकरू चेहरे पर जगह जगह स्याह धब्बे नजर आ रहे थे। होंठों से राल बह रही थी। एक पतली सी लंगोटी के सिवा उसके बदन पर और कोई चीज नहीं थी। जय महाराज की उसने हाथ जोड़कर कहा। राजकमल आई है, यहीं रहेगी, और यहाँ उसके रहने का बंदोबस्त तुझे करना है। अवश्य महाराज, कलदेव ने कहा, और मुठ के पीछे चला गया। बस आजा, कर देगा सारा इंतकाम कल दो, और राजकमल जो कुछ तेरे मन में आए करती जा। खामोशी से सारे इंतजामात हो जाएंगे। बस अब शाम झुक रही है। सूरज डूबने से पहले हमें अपने अपने बसेरों में पहुंच जाना चाहिए। रात की स्याही उन हवाओं को आवाज़ देती है जो अजीब अजीब होती हैं।
उनमें से बाद हवाएं हमारे लिए बड़ी नुकसानदा हैं, इसलिए कि वो पुत्र होती हैं, और इसलिए उस समय से जब सूरज और चांद का संगम हो, ये समय हमारे लिए खराब होता है और बाद औक़ात हमारा सारा ज्ञान छीन लेता है। आप मुठ में जा रहे हैं महाराज, हाँ आराम का समय है। क्या मैं भी आपके साथ नहीं रह सकती? नहीं राजकमल, ये तेरे हक में अच्छा नहीं होगा। कौन कौन आता है मेरे पास? बस तू वहीं रह जहाँ मैंने कहा है। कल देव तेरी बातों की पाबंदी करेगा, जब चाहे उसे आवाज़ दे लेना। जो आ गया गुरुजी, राजकमल ने कहा और दोनों हाथ जोड़ दिए। गुरुजी अंदर चले गए। राजकमल खड़ी उन्हें देखा जाता देखती रही और फिर वो एक गहरी सांस लेकर मुठ के अकब की तरफ चल पड़ी और उसके जहन में बेशुमार ख्यालात थे। मुठ के अकब में पहुंचकर उसने देखा तो मुठ की दीवार से लगी एक कुटिया बनी हुई थी। यकीनन ये कुटिया कल देव ने तमीर की थी। राजकमल उसके में दाखिल हो गई और अंदर आराम करने लगी। वह अपने बिस्तर पर गिर पड़ी और दिन भर की आवारागर्दी से थकन हो गई थी, इसलिए उसने आंखें बंद कर ली। वो गहरी नींद सो गई। दूसरे दिन सुबह पूरी तरह न हुई थी कि अभी अंधेरा था कि किसी ने उसका पांव पकड़कर हिला दिया। राजकमल जाग गई। सुबह आंख खुलते ही पहली बार बदहैबत शक्ल पर पड़ी, जिससे इंसान किसी तरह देखना पसंद ना करे। ये कल देव था, जिसके पास खड़ा उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से घूर रहा था। स्नान ना करोगी कुमारी? उसने कहा। सुबह हो गई है। राजकमल ने तकद्दर से पूछा। हाँ। क्या इतनी सुबह मुझे जगाना जरूरी था? हाँ देवी कुमारी, तुम्हें इतने ही सुबह जागना होगा। क्या ये गुरु जी का हुक्म है? हाँ देवी, उठो मेरे साथ चलो। सुबह होने से पहले स्नान जरूरी होता है, वरना दिन भर बदन दुखता रहता है। आओ जल्दी करो, वरना सूरज निकल आएगा। कलदेव, यहाँ कोई नदी या तालाब में मैंने नहीं देखा। मैं दिखा दूंगा, कलदेव बोला और राजकमल ने खामोशी से गर्दन हिला दी। वो खामोशी से कलदेव के साथ चलती रही और खासा फासला तय कर लेने के बाद कलदेव एक जगह रुक गया। यहाँ सख्त मन फैला हुआ था, मक्खियाँ मन बना रही थी। चंद कदम और आगे बढ़े तो एक जोहर नजर आया, जिसमें स्याह गलीज कीचड़ भरी हुई थी। ये ताफन यहीं से उठ रहा था। राजकमल की तबीयत भारी होने लगी। जल्दी करो देवी, वरना सूरज निकल आएगा। क्या करूं? राजकमल ताज्जुब से बोली। स्नान। यहाँ इस जोहड़ में राजकमल के आसान खता हो गए। इसे जोहड़ ना कहो, ये तो विद्या सागर है। बहुत कुछ है इसमें, जल्दी करो वरना सूरज निकल आएगा। राजकमल की बुरी हालत थी। भला खुशबुओं में परवान चढ़ने वाली और अध में नहाने वाली कीचड़ के इस तालाब में कैसे नहाएगी? और फिर वो चौंक पड़ी। उसे वो राजकमल याद आ गई, जिसके पूरे बदन पर कोढ़ था और जो सड़कों पर घिसटती फिरती थी। और उसे राजकमल याद आ गई, जो बूढ़ी थी और मौत के किनारे बैठी इंतजार कर रही थी। हाँ, मैं वही राजकमल हूँ, अगर मुझे ये रहना है, और जो हो तो हो। उसने आंखें बंद कर लीं और जोहड़ में कूद गई। बदबू के बाग उसके नाक से टकराए और उसका दिमाग सड़ने लगा। और सिर्फ थोड़ी देर ये कफियत कारी रही और उसके बाद वो आदी हो गई और उसके ज़हन में अब कोई एहसास ना रहा। किनारे से बैर कलदेव ने आवाज़ दी, बस देव कुमारी, बाहर निकल आओ, सूरज निकलने वाला है। और आज कमल बाहर निकल आई। उसका लिबास गिलाजत से भरा हुआ था। हाथ पांव और चेहरा स्याह हो रहा था। ये गिलाजत उसके पूरे बदन से टपक रही थी, लेकिन अब उसे खुद से घिन नहीं आ रही थी। वो कुआं है, वहां से बदन साफ कर लो। कलदेव ने एक तरफ इशारा किया और आज कमल उसकी तरफ बढ़ गई। कुएं के मंडेर के साथ एक पीले रंग की साड़ी रखी हुई थी। राजकमल ने कुएं के पानी से नहाकर वो साड़ी पहन ली और फिर से चमकने लगी। कलदेव गायब हो गया था, लेकिन मुठ साफ नजर आ रहा था। चुनाचा वो मुठ की तरफ चल पड़ी और थोड़ी देर के बाद वो अपनी कुटिया में थी। अब उसे भूख लग रही थी और वह सोच रही थी कि महाराज तुर्बत के पास जाकर कहे कि उसे भूख लगी है। लेकिन उसे उस वक़्त कलदेव नजर आया और उसके हाथ में एक थाल था। भोजन लाया हूँ देव कुमारी। लाओ कलदेव, मुझे भूख लगी है, राजकमल ने बेसब्री से कहा। कलदेव ने थाल उसके सामने रख दिया, लेकिन थाल को देखकर राजकमल का दिल एक बार फिर हौल हो गया। ये क्या है? उसने नफरत से नाक से कोड़ते हुए कहा। थाल में गंदगी के जिंदा कीड़े कुल बुला रहे थे, नफरत अंगेज सफ़ेद कीड़े। भोजन देव कुमारी, कलदेव ने कहा। तो मुझे ये खाना पड़ेगा, राजकमल परेशानी से बोली। काली विद्या का अपमान मत करो देवी जी, तुम्हें तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। हमारा धर्म वो नहीं जो धर्मात्माओं का होता है, हम दूसरे लोग हैं, इसलिए हमारी हर बात दूसरों से न्यारी होती है। भोजन करो, अगर गुरु से कुछ लेना है तो उनकी चीज़ों से नाक ना सकेड़ो।
अच्छा, राजकमल ने कहा और फिर आंखें बंद करके थाल में हाथ डाल दिया। कुल बुलाते कीड़े उसकी मुट्ठी में भर गए और राजकमल ने उन्हें मुंह में डाल लिया और उसका दिल मतला रहा था, लेकिन वो इंसानी गोश्त खाने की आदी थी और इंसानी गोश्त भी कौन सी अच्छी चीज होती है। चुनाचा थोड़ी देर के बाद उसने ये सख्त मरहला भी आसान बना लिया और अब वो इत्मीनान से भोजन कर रही थी, यहाँ तक कि उसने एक एक कीड़ा चुन कर खा लिया। कल देव खाली बर्तन लेकर चला गया। दोपहर तक तुर्बत महाराज से कोई मुलाकात नहीं हुई। शाम को उन्होंने खुद राजकमल को बुलाया। कल देव ही उसे बुलाने आया था। महाराज ने बुलाया है देव कुमारी। कहाँ है वो? मुठ के बाहर मौजूद हैं, कल देव बोला और राजकमल थोड़ी देर के बाद तुर्बत महाराज के सामने पहुंच गई और महाराज उसे देखकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने एक हाथ उठाकर कहा, हालात बताते हैं कि तू बहुत कुछ सीख लेगी। आज तुझे गुरु दक्षिणा देनी है। तैयार है? तैयार हूं महाराज, लेकिन एक सवाल है। पूछ। आपने अभी कहा था कि हालात बताते हैं कि मैं बहुत कुछ सीख लूंगी। वो कौन से हालात हैं? इब्तदाई बातें। यहाँ बहुत से लोग आते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से। वो सब ज्ञान सीखना चाहते हैं और उनके मन में संसार की सारी दौलत समेटने की आस है, मगर पापी पहले ही मरहले में भाग जाते हैं। जब कल दीवान से कहता है कि वो सूरज निकलने से पहले स्नान कर लें, तो वो काला जोहर देकर भाग जाते हैं। लेकिन जानती हो कि उसके बाद उनका क्या हश्र होता है? क्या होता है महाराज? आओ दिखाऊं, द्रुपद महाराज ने कहा और राजकमल उनके साथ चल पड़े। महाराज का रुख जोहर की तरफ था। शदीद तौफन अब भी राजकमल के नथनों से टकरा रहा था, लेकिन अब तो कोई बात नहीं थी और अब तो उस जोहर में नहा चुकी थी। चुनाचा वो खामोशी से जोहर के किनारे पहुंच गई। अरे कहाँ हो? जरा सूरत तो दिखाओ। ज्ञान सीखने आए थे और काले कीचड़ से डरते हो? आओ जरा इधर तो आओ। और दफतन जोहर में शोर उभरा। काली कीचड़ से बेशुमार चेहरे बाहर निकल आए। अजीब अजीब शक्लें थी उनकी। कोई गाय का सर का था, कोई सूर की शक्ल का और कोई मुर्ग की, लेकिन वो सब इंसानी आवाज में चीख रहे थे, रो रहे थे, वावीला कर रहे थे। क्षमा कर दो द्रुपद महाराज, हमें यहाँ से निकाल दो। हमें क्षमा कर दो द्रुपद महाराज। लातादाद आवाजें उभर रही थी। अरे पापियों, तुम इस विद्या सागर से निकल कर भाग जाना चाहते हो? तुम तो ज्ञान सीखने आए थे, अब यहाँ से जाकर क्या करोगे? दुर्बत लाल ने कहा। हम जीवन भर तुम्हारी सेवा करेंगे दुर्बत लाल, हमें निकाल लो, हमें निकाल लो। दर्द भरी आवाज में वो बोले, लेकिन दुर्बत लाल ने कहका लगाया था। फिर उसने राजकमल का हाथ पकड़ते हुए कहा, और देव कुमारी चलें। तो ये है वो लोग जो मुंह उठाकर इस तरफ चले आते हैं और फिर यहाँ आकर हमारी तपस्या का मजाक उड़ाते हैं। अब तुम ही बताओ राजकमल, काला जादू कोई और देवताओं की बात तो है नहीं कि मंदिरों में चक्कर हासिल कर लो, और उसके लिए तो बैरों, बुतियों और बहरों का करनी होती है और इंसान की पसंदीदा चीज़ों को पसंद किया जाता है। क्या ख्याल है तुम्हारा? ठीक है महाराज, तुम इससे पहले इम्तहान में तो कामयाब रही हो, विश्वास है कि तुम आइंदा भी कामयाब रहोगी। आपका ज्ञान क्या कहता है महाराज? राजकमल से पूछा। किस बारे में? यही कि मैं ज्ञान हासिल कर लूंगी या नहीं। ये बात कबल वक्त है और ना ही मैं आवाज़ दे सकता हूँ। तुमने मुझे गुरु बनाया है। बस एक बात याद रखो, लाख रुपए की है। जब किसी से कुछ लेना हो तो सब कुछ दे दो, और वो भी जो उसकी तलब हो और उससे मिलता है। दुर्बत लाल ने कहा। ठीक है महाराज, अब मेरे लिए क्या आ गया है? राजकमल ने पूछा। आराम करो देवी, कल देव तुम्हारी रहनुमाई कर लिए पास है, और जब भी कोई काम हो उसे कहो, और वो जो कुछ तुम्हें बताएगा वो हमारी जुबान में होगा, और जो कुछ करेगा वो हमारे ही आज्ञा से करेगा। ठीक है महाराज, बस अब जाओ और आराम से रहो, तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं। द्रुपद महाराज ने कहा और वो वहां से रुखसत होकर कुटिया में आ गई। वो बहुत खुश थी। थाकर द्रुपद लाल बहुत महान साधु है, वाह, और वो देगा जो संसार में उसे बहुत बड़ी हस्ती बना दे। देर तक वो बैठी आने वाले समय के बारे में सोचती रही और फिर एक गहरी सांस लेकर लेट गई। सारी रात वो सुकून की नींद सोई थी और उसे कोई गम, कोई फिक्र नहीं था। ऐशो सुकून की जिंदगी थी। महाराज द्रुपद बड़े पुरइसरार थे। जोहर में उसने जिन शक्लों को देखा था उन्हें देखकर पिता पानी होता था, लेकिन राजकमल खुद कौन सी धर्मात्मा थी? वो खुद भी हजार जालमों की एक जालम थी। चुनाचा उसे इन लोगों पर कोई रहम नहीं आया। अलबत्ता उसने सोच लिया था कि द्रुपद महाराज को कभी भी उससे कोई शिकायत ना हो, और अगर किसी वक्त शिकायत हो गई तो फिर उसकी खैर नहीं। बहरसूरत अभी वो अपनी ज्ञान नहीं थी कि वो द्रुपद महाराज जैसे पुरइसरार कुव्वतों के मालिक शख्स से
कोई टक्कर ले सकती और ना ही ये बात उसके जहन में थी। वो तो यहाँ से ज्ञान हासिल करके ले जाना चाहती थी ताकि रतनलाल जैसे शख्स से अच्छी तरह निमट सके। रतनलाल का ख्याल जब भी उसके मन में आता और उसके जहन में अंगारे भर जाते, वो बुरी तरह दांत कचकचाने लगती और ये सोचती कि वो कौन सा दिन होगा जब रतनलाल उसके चरणों में पड़ा होगा। पापी रतनलाल ऐसी मनमोहनी शक्ल का मालिक है कि आज तक दिल पर नक्श है, मगर मैं तो उसे नफरत करती हूँ, बेपनाह नफरत। राजकमल ने नफरत ज़दा अंदाज में सोचा। सुबह को हस्बे अमूल कुलदीप ने उसे जगा दिया और उसने राजकमल का पांव पकड़कर हिलाया था और उस बदहैबत आदमी के अंदाज में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसे राजकमल खास तौर से नोट करती। बस वो भी एक पुरअसरार शख्सियत का मालिक था। ना जाने उसकी अपनी हैसियत क्या थी, लेकिन राजकमल ने उससे इसके बारे में कोई सवाल नहीं किया और अब वो खास तौर से खामोश रहना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद कुलदीप के साथ जोहड़ पर पहुंच गई। वही मनहूस बदबू उसके नथनों से टकराई, लेकिन राजकमल गहरी गहरी सांसें ली और जैसे वो कोई बहुत ही मशहूर कौन खुशबू सूंघ रही हो। कुलदीप ने मुस्कुराकर उसकी जानब देखा और उसकी आंखों में तारीफ के आसार उभरने लगे। क्यों कुलदीप तुम मुस्कुराई क्यों? राजकमल ने उसकी तरफ देखा। देवकुमारी, मेरा तजर्बा कहता है कि तुम काली विद्या आसानी से हासिल कर लोगी। तुमने 2 ही दिन में सब कुछ कर दिखाया है जो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। काली विद्या के पुजारी जब तक इन तमाम चीज़ों से लुत्फ अंदोजा ना सीख लें, वो कभी विद्या हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो आते हैं सोच कर तो ये आते हैं कि बस दुर्पत महाराज के चरण धोएंगे और उनकी सेवा करेंगे और बस बहुत कुछ बनकर वापस आ जाएंगे। लेकिन काली विद्या के वो काम पूरे नहीं करते जिनकी उन्हें इब्तदाई ज़रूरत होती है। सच कहता हूँ देवी, अगर वो दुर्पत महाराज की सेवा करने की बजाय काली विद्या की सेवा करें तो वो ज़्यादा कामयाब हों। अच्छा, मैं समझी। तुमने उस बदबू के बारे में सोचकर ये अंदाज़ा लगाया है। हाँ देवकुमारी, आपने वह सब कुछ कर लिया है जो काली विद्या के पुजारियों का इब्तदाई काम होता है। कुलदीप, एक बात बताओ। जी देवकुमारी। जिस जोहड़ में जो शक्लें नजर आती हैं जो जानवरों की सी होती हैं और जो ये कहती हैं कि उन्हें जोहड़ में से निकाल लिया जाए, ये इस वक्त कहाँ है? वो हो, आपने नहीं देखा देवी जी? हाँ महाराज, दुर्पत लाल ने मुझे यहाँ लाए थे और ये वो लोग हैं देवी जी जो काली विद्या सीखने के लिए आए थे लेकिन ना सीख सके और नाकाम हो गए और उसके बाद उनका वापस जाना मुनासिब नहीं था। ये काली विद्या का असूल है। कुलदीप ने जवाब दिया। अच्छा ये बात बताओ कुलदीप कि तुम खुद कौन हो? राजकमल ने पूछा। देवकुमारी, ये बात आप दुर्पत महाराज ही बताएंगे, आप चिंता न करें, कुलदीप ने समझाया और राजकमल खामोश हो गई। उसके बाद वह इत्मीनान के साथ जोहड़ में उतर गई। गंदी और काली कीचड़ उसके चेहरे, बालों, आंखों और बदन के दूसरे तमाम अज़ा से लग गई, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। वो इस तरह नहा रही थी जैसे साफ़ो शिफाफ पानी के किसी चश्मे में गुस्ल कर रही हो, जैसे यह गुस्ल उसे आबे हयात दे रहा हो। देर तक वो गंदी और गलीज कीचड़ में नहाती रही और उसके बाद वो बाहर निकल आई। कुएं पर दोबारा नहाने की कोई पाबंदी नहीं थी, चुनाचा उसने जाकर अपना शरीर साफ किया और फिर अपनी झोंपड़ी में वापस आ गई। आज भी उसे खाने में वही गंदे और गलीज कीड़े मिले थे जो आम तौर से गंदी नालियों में हुआ करते हैं और उसने निहायत इत्मीनान से उन गंदे कीड़ों को अपने मैदे में उतार लिया और इस तरह आसूदा हो गई जैसे निहायत ही लजीज गज़ा खाकर उसने अपना पेट भर लिया हो। बाकी दिन आराम ही में गुजरा। हाँ, शाम को दुर्पत महाराज ने उसे साथ लिया और उसे लेकर एक सीधी पगडंडी पर चल पड़े जो मुठ से काफ़ी दूर एक पहाड़ी कोहान के नज़दीक जाकर ख़त्म हो गई। उस पहाड़ी का रंग स्याह था और उसके अंदर एक कटाव था जिसमें 2 भयानक मूर्तियां रखी हुई थीं। आमतौर से ये होता है देवी कि लोग यहाँ महीनों पड़े रहते हैं, लेकिन तुम खुश नसीब हो कि रंगा खादियों ने तुम्हारा नाम लिया है। ये देवी रंगा है और खिए ख्यादों दुर्पत महाराज ने जो मूर्तियों की तरफ इशारा करके कहा। जी विद्या भंग की, राजकमल बोली। जी विद्या संभासना की, दुर्पत लाल ने कहा और फिर उसने पत्थर से एक दायरा बनाया और बोला, इस दायरे में आ जाओ और एक मंत्र का जाप शुरू कर दो। ये मंत्र तुम्हें आधी रात तक पढ़ना है और उसके बाद तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। ठीक है महाराज, पर एक बात सुन लो देवी कुमारी। जी महाराज। इस दौरान अप्लाई केलर से रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे, होशियार रहना। वो क्या करेंगे महाराज? जो भी करेंगे तुम्हें उनकी बात नहीं माननी और तुम्हें उनके जाल में नहीं फंसना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं ख्याल रखूंगी, राजकमल ने कहा और फिर चौंक कर बोली। लेकिन महाराज, क्या यहाँ कुलदीप मेरी मदद नहीं करेगा?
नहीं, वो यहाँ नहीं आ सकता। गुरु दक्षिणा मुझे कब देनी होगी? आज ही रात। किस समय महाराज? तेरा जाप उस समय तक होगा जब तक चंद्रमा मुंह ना निकाले, और जब चंद्रमा मुंह निकाल लेगा तो तेरा पहला जांच पूरा हो जाएगा और उसके बाद मैं तेरे पास आऊंगा, और बस उस दायरे में अब चली जा। और आज कमल आंखें बंद करके दायरे में दाखिल हो गई। दायरे में दाखिल होने के बाद उसने आंखें खोली, लेकिन एकदम उछल पड़ी। ये वो जगह तो नहीं थी और जब महाराज ने उसे छोड़ा था। कोई अंधियारी सुरंग थी जहां हर तरफ गहरी तारीकी थी, दूर दूर तक किसी का पता नहीं था। राजकमल ने गहरी सांस ली और बैठ गई, और फिर उसने आंखें बंद करके जाप शुरू कर दिया। वो जाप पढ़ती रही और उसके दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे। अभी उसे जाप पढ़ते हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी, कमल कमल कमल, क्या तुम यहाँ हो? यह आवाज जीतपाल की थी। हाँ, यह जीतपाल की आवाज थी। उसने खौफजदा अंदाज में आंखें खोल दी। सूरज निकल आया था, तेज रोशनी फैली हुई थी। अजीतपाल अपने घोड़े पर सवार थोड़ी दूर पर मनमोहन था और वो राजकमल को आवाज दे रहा था। दफतन उसकी निगाह राजकमल पर पड़ गई और उसने तेजी से घोड़े को उस तरफ दौड़ा दिया। चांद शायद के बाद उसके नजदीक पहुंच गया। कमल कमल, मेरी कमल, तुम यहाँ हो? आह कमल, मैं लाख कोशिश के तुम्हें भुला दूं, लेकिन राजकमल मैं तुम्हें नहीं भुला सकता। आह, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता।